और अब दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही कुछ खबरों पर एक नजर। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध और पश्चिम के साथ बढ़ते तनाव के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने अटलांटिक महासागर में अपनी तोपों की क्षमताओं का परीक्षण करते हुए एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट के फुटेज जारी किए हैं। इस महीने के अंत में चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास में एडमिरल गोर्शकोव के भाग लेने की उम्मीद है। रूसी रक्षा मंत्रालय के पिछले बयानों के अनुसार एडमिरल गोर्शकोव हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 900 किलोमीटर है और ये ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से यात्रा कर सकती है। दूसरी ओर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कई नाटो देशों के पूर्व सैन्य पेशेवर यूक्रेनी गार्डों, सैनिकों और नागरिकों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये पूर्व सैन्य पेशेवर खार्किव के पास एक गुप्त अड्डे पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के तुरंत बाद स्थापित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संस्थापक डैनियल रिडले ने पारदर्शिक रक्षा बलों, सीमा रक्षकों, राष्ट्रीय रक्षकों, स्वयंसेवकों और नागरिकों को प्रशिक्षित करने के लिए पूर्व नाटो प्रशिक्षकों और चिकित्सा पेशेवरों की एक समर्पित टीम बनाई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने अपनी अपनी राजधानियों पर हमलों के बाद लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि करते हुए मुलाकात की। बोल्सोनारो के समर्थकों ने लुला को बाहर करने के लिए सैन्य तख्तापलट के आह्वान में 8 जनवरी को ब्रासीलिया में सरकारी भवनों पर हमले किए थे, जबकि ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल पर धावा बोला था। पेरू की राष्ट्रपति दीना बोलवार्ड ने कांग्रेस से चुनाव को जल्द कराने की मांग की है। 7 दिसंबर को वामपंथी राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को पद से हटाने के बाद इस साल मध्यावधि चुनाव कराने को लेकर सांसद आपस में भिड़े हुए हैं, जिसने अब तक 48 लोगों की जानें ले ली हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को 2024 पेरिस ओलंपिक में भाग लेने से प्रतिबंधित करने के अपने आह्वान को दोहराया है। यूक्रेन ने कहा है कि खेलों में रूस की उपस्थिति हिंसा और अराजकता की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करेगी। इसी बीच लिथुआनिया के खेल मंत्री ने कहा है कि अमेरिका, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सहित 35 देशों की बैठक में मांग की जाएगी कि रूस को खेल में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यूक्रेन ने रूसी और बेलारूसी एथलीटों के ओलंपिक में शामिल होने पर खेलों का बहिष्कार करने की धमकी दी है। वहीं रशियन फेडरेशन ऑफ एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष इरिना प्रिवलोवा ने जोर देकर कहा है कि वो रूसी एथलीट जो यूक्रेन के साथ युद्ध पर जाने के देश के फैसले का समर्थन नहीं करते, उन्हें ओलंपिक्स में रूस का प्रतिनिधित्व करना नहीं चाहिए। प्रिवलोवा ने कहा कि ऐसे एथलीट तटस्थ स्थिति में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें रूस द्वारा प्रदान किए गए विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।